नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, अभी हमारी शैक्षणिक संस्थाएं नहीं खुली हैं और शायद थोड़ा भी टाइम लगेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो स्टेनो, कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है वह रेगुलर चल रही है और आप लोग सभी काफ़ी उत्साह से टेस्ट दे भी रहे हैं। साथियों, मैंने कुछ संशोधन किया है टेस्ट सीरीज में, जिसको मैं आपको इस वीडियो द्वारा बता रहा हूं। साथियों, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, एफिशिएंसी का पेपर भी ऑनलाइन होगा, किंतु आपकी प्रैक्टिस नियमित रहे इस वजह से हमारे द्वारा आपको जो टेस्ट सीरीज भेजी जा रही है वह आपको MS वर्ड पर ऑफलाइन ही करनी है और उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के आने की संभावनाएं हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सीरियस लेकर करें, रेगुलर रहें, नियमित मेरे द्वारा जो डिक्टेशन भेजी जा रही है उसकी नियमित प्रैक्टिस करें और प्रत्येक संडे को जो पेपर लिया जा रहा है उसको नियमित रूप से दें और कॉपी चेक होने के लिए हमारे पास भेजें। साथियों, कुछ बच्चों का कहना है कि सब टेस्ट कब कब होता है। तो साथियों, पहले ये टेस्ट सोमवार और शुक्रवार को हुआ करता था। अब कई सप्ताह से मैं प्रत्येक संडे को एग्ज़ाम ले रहा हूं जो सुबह 8 बजे चालू होता है। जो बच्चा सुबह एग्ज़ाम नहीं दे सकता वो शाम को प्रातः 5 बजे टाइम टेबल के अनुसार गैप दे के एग्ज़ाम दे सकता है। टाइम टेबल को पढ़ ले। अब क्वेश्चन आता है, सर टेस्ट किस प्रकार होता है। तो साथियों, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको पेपर के पैटर्न अनुसार, जो हाई कोर्ट में पेपर होता है, पहले ट्रायल डिक्टेशन बोली जाती है, फिर मेन डिक्टेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मेरे द्वारा भी आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। उसमें सिर्फ आपको यह देखना है कि जो डिक्टेटर है उसकी आवाज़ आपको साफ आ रही है या नहीं आ रही है, आपको शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद 8 मिनट की, हालांकि एग्जाम में कम मिनट की डिक्टेशन आएगी बट मैं थोड़ा सा 100 से 200 वर्ड आपको एक्स्ट्रा देकर चल रहा हूँ। तो 8 मिनट की डिक्टेशन करीब 640 शब्द मेन डिक्टेशन के बोले जाएंगे, जिनकी ट्रांसलेट आपको 40 मिनट में करनी है एग्जाम में। हालांकि आपको ज़्यादा मिनट मिलेगी बट आपको कॉपी चेक करने के लिए थोड़ा टाइम बचाना है। तो कोशिश करें आपकी कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो, आप कम से कम समय में स्टेनो से ट्रांसलेट करें और 10 से 15 मिनट आप कॉपी को चेक करने के लिए बचाएं। मेन डिक्टेशन को आप ट्रांसलेट करेंगे, तत्पश्चात उसको आप PDF फाइल में कन्वर्ट करें। अगर आपको PDF फाइल कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेकर मुझको भेज सकते हो, अपनी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो। आपको यह भी करना है कि आप पहले कोशिश करें, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, आप पहले अपनी कंप्यूटर पर जो आपने ट्रांसलेट की है उसको मेरी PDF फाइल से मिलान करें। मिलान करने के बाद आप जो मेरे द्वारा प्रोफॉर्मा भेजा गया है उसमें प्रोफॉर्मा के अनुसार कितनी गलतियां आई हैं उसको आप अंकित करें। उक्त प्रपत्र में टंकित किए हुए शब्द, छूटे हुए शब्द तथा हाफ गलतियों और पूर्ण गलतियों का कॉलम बना हुआ है। आप कॉलम के अनुसार उसमें फिल करें। गलतियां किस प्रकार निकालनी है उसके नियम व शर्तें भी आपको मेरे द्वारा प्रपत्र में भेजे जा चुके हैं। उक्त प्रपत्र को आपको कॉलम अनुसार भरकर एवं अपनी कंप्यूटर टंकित फाइल को आप हमें PDF के रूप में या कंप्यूटर से साफ फोटो खींचकर स्क्रीनशॉट लेकर भी भेज सकते हो। हमारे द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों की कॉपी को चेक की जाती है तथा फेल हुए विद्यार्थियों की गलती को सुधारने हेतु उन्हें व्यक्तिगत रूप से WhatsApp से मैसेज किया जाता है और किसी बच्चे को गलतियां समझ में नहीं भी आती है तो उनको पर्सनल फ़ोन भी किया जाता है तथा उनको फ़ोन करने के लिए कहा भी जाता है। तो साथियों, इस प्रकार आपका स्टेनो का टेस्ट होगा। अब बात आती है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हम कैसे दें। साथियों, हालांकि आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होगा, किंतु हमारे द्वारा आपकी प्रैक्टिस नियमित बनी रहे इसको ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है।
कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हेतु आपको करीब 600 शब्द की PDF फाइल भेजी जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल को ऑटो रोटेट करके एवं मोबाइल की स्क्रीन को बड़ी करके आपको टाइप टेस्ट देना है। आपको असुविधा तो होगी, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उक्त मैटर आपका 10 मिनट से पहले हो जाता है तो आपको पुनः शुरू से उस मैटर को स्टार्ट करना है। आपको यह देखना है कि 10 मिनट में हमारे द्वारा कितने वर्ड टाइप किए गए हैं। आपको टंकित किए गए मैटर को उक्त PDF फाइल से मिलान करके अपनी गलतियाँ निकालनी है। PDF फाइल भी आपको भेज दी जाएगी तथा हमारे द्वारा आपको भेजे गए प्रपत्र में आपने कितने शब्द छापे हैं, कितनी आपकी हाफ गलतियां हैं, कितनी पूरी गलतियां हैं, उस प्रपत्र में कॉलम अनुसार आपको लिखना है। साथियों, गलतियां निकालने के सारे नियम व सभी शर्तें आपको मेरे द्वारा भेजी जा चुकी हैं और फिर भी किसी बच्चे को नहीं मिलती है तो पर्सनल मुझको व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके आप मंगा सकते हो। साथियों, ध्यान रहे, आपको उक्त कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का मैटर सेव करना है तथा उक्त मैटर से ही आपको कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के प्रश्न हल करने हैं। अब बात आती है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आपको कैसे देनी है। तो साथियों, कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के पश्चात हमारे द्वारा कंप्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु जो पैराग्राफ फाइल PDF के रूप में भेजी जाएगी, उक्त कंप्यूटर टाइपिंग के मैटर में ही आपको टेबल के रूप में कुछ मैटर को जोड़ा गया है। आपको उक्त जोड़े गए मैटर को सेव करना है और उसके पश्चात हमारे द्वारा भेजे गए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के 10 प्रश्न को हल करना है तथा हल करने के पश्चात उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसकी PDF फाइल बनाकर हमें भेजना है तथा प्रपत्र में डाटा अनुसार आपको ये भरना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ध्यान रहे, कंप्यूटर टाइपिंग का जो आपने मैटर टाइप किया है उसको आपको सेव करके रखना है, उसमें ही टेबल को बनाना है। तत्पश्चात ही उक्त कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के 10 प्रश्न हल करने हैं। साथियों, अब प्रश्न आता है कि टेस्ट की कॉपी किस प्रकार चेक होती है। साथियों, आपके द्वारा जो प्रपत्र हमें भरकर भेजे जाएंगे, सबसे पहले तो हम आपकी कॉपी का मिलान उस प्रपत्र से करेंगे। तत्पश्चात आपकी कॉपी पुनः PDF फाइल से हमारी टीम द्वारा चेक की जाएगी। आपकी कॉपी व आपके द्वारा भेजे गए प्रपत्र में जो भिन्नता पाई जाएगी उसे आपके प्रपत्र में कॉलम अनुसार जोड़ा जाएगा तथा नियमानुसार टफ तरीके से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। साथियों, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सन 2017 में जो आशुलिपिक की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें कुछ पद खाली रह गए थे तथा स्टूडेंट्स आशुलिपिक परीक्षा क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि हमारी 5 से 10 गलतियां ही आती हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहें। अपनी कॉपियां पहले स्वयं चेक करें, तत्पश्चात किसी अनुभवी तथा जो इस संबंध में अच्छी जानकारी रखता हो उससे चेक कराएं। मेरे द्वारा जो टेस्ट लिए गए हैं उसमें अब तक ऐसे किसी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक होने नहीं आई जिसकी 10 से ज़्यादा गलतियां ना हों। साथियों, मेरा मकसद आपको हतोत्साहित करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यह बताना है कि आप गलतियां कम से कम करें, आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें और अपनी कॉपियों को ईमानदारी से टफ तरीके से चेक करें। आप जितना टफ तरीके से चेक करोगे उतना ही आप में निखार आएगा। मैं आपको यह भी बताना उचित समझता हूं कि जो विद्यार्थीगण हमारे द्वारा ली जा रही टेस्ट सीरीज में भाग लेकर नियमित रूप से टेस्ट दे रहे हैं तथा हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन भेजी जा रही हिंदी स्टेनो डिक्टेशन व कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की वीडियो का नियमित अभ्यास कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में हमारे विशेष ग्रुप से जोड़ा जाएगा। एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें करीब 30 बच्चे हैं जिनका मैं डेली टेस्ट लेता हूं। अगर आप लोगों की 10 से 15 गलतियों से कम किसी बच्चे की आती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर बात कर सकते हैं, उनको मैं विशेष ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो साथियों, आप टेस्ट के लिए तैयार रहें, कोशिश करें कि आप गलतियां कम से कम करें और हमारी मेहनत का प्रतिफल और आपकी मेहनत का प्रतिफल, आपकी नियुक्ति प्रथम 100 स्टूडेंट्सों में होकर
मिले। अतः आपको कठोर मेहनत करनी है। आशा है आप सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में हमारी उक्त टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।